मानव सर को नमस्कार। माय डियर फ्रेंड, आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आज का ट्रेनिंग आप सभी लोग डायरी पेन नोट करके लेके बैठिएगा, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सर काफी तैयारी करने के बाद जाकर आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम लगता है सर किसी भी ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसको सही तरीके से उसको बताने के लिए उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, ज्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे चलता हूं और आज के ट्रेनिंग की ओर चलते हैं। यस यस। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यस, कई लोगों को सवाल होगा कि सर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हर इंसान यहाँ सफल होना चाहता है। इस धरती का कोई भी इंसान का नाम ले लें, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो सफल नहीं होना चाहता है। हर इंसान सफलता का शोर मचाना चाहता है, हर इंसान अपनी सफलता को जो एक नई ऊंचाइयां होता है उसको प्राप्त करना चाहता है। हम लोग जब इस धरती में जन्म लेते हैं तो सर एक छोटे से सपने के साथ शुरुआत करते हैं, अपने जीवन की नई करियर को अचीवमेंट की ओर शुरुआत करते हैं। और हम लोग को सर सीक्रेट पता करना चाहिए कि आखिरकार क्या है सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यस माय डियर फ्रेंड, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और मैं आपको 10 पॉइंट के माध्यम से मैं आज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर ये 10 पॉइंट अपने जीवन में हम लोग उतार लिए, अगर उसको हम लोग कैप्चर कर लिए अपने जीवन में सर, उस तरीके से हम लोग मैग्नेट के जैसा खींच लिए, तो माय डियर फ्रेंड आने वाले अगले साल, आने वाले 3 महीने के बाद, आने वाले 6 महीने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यस, तो चलते माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट। माय डियर फ्रेंड, नियम 1 यानी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस का फर्स्ट नियम क्या कहता है, लक्ष्य निर्धारित करें। माय डियर फ्रेंड, जब तक हम लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। आज सर जितने भी इस धरती में लोग आपको सफल लोग मिल रहे हैं, कोई भी इंसान, चाहे नेपोलियन हिल हो, चाहे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम हो, या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, या हमारे भगत सिंह हो, या हमारे जितने भी वीर सेना है, यस, सुभाष चंद्र बोस हो, माय डियर फ्रेंड, उस सारे लोग ड्रीम देखते थे, सपना देखते थे। भगत सिंह सपना देखते थे कि मेरा देश कैसे आजाद होगा। उस देश को आजादी के लिए अपने जीवन को सर कुर्बान कर दिए। वो वो इस तरीके से कुर्बान किए, एक सर सेनानी कैसे कुर्बान किया जाता है उनसे हमें सीखना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, शायद अगर वो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते कि अरे यार छोड़ो ना, मेरा क्या फर्क पड़ता है, दूसरा लोग को लोग आजादी के लिए लड़ाई करेंगे ना, दूसरा लोग अपने आप को प्राण को निछावर करेंगे ना, तो माय डियर फ्रेंड आई थिंक आज भी हमारा देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहता। माय डियर फ्रेंड, इस धरती में हर इंसान का सपना तो जरूर होता है। कई लोग अपने सपने को लिए काम करते हैं और कई लोग दूसरे सपनों के लिए काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या खुद के सपने के लिए काम कर रहे हैं या फिर दूसरे के सपने के लिए काम कर रहे हैं? एक मजदूर जब घर बनाने के लिए काम करता है, दिहाड़ी मजदूर जो सुबह सुबह उठता है, ईटा बालू छर्री गिट्टी उठाता है, उसके पास सर 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सर कि वो अपने सपनों को अपना घर बनाए। हेलो, वो अपने सपनों को अपना घर बनाए, और दूसरा ऑप्शन रहता है कि वो अपने मेहनत से दूसरे को सपनों का घर बनाए। माय डियर फ्रेंड, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो उत्साहित हैं, उमंग है, जोश है, जोशीले हैं, लेकिन सर ये छोटा सा सीक्रेट ऑफ सक्सेस का पहला जो गोल है सर, वो है लक्ष्य। आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। विदाउट लक्ष्य का सर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी, नेवर नथिंग। इस धरती में सर जो भी इंसान आज के दौर में आपको साम्राज्य बनाते हुए दिखने को मिलेगा, या जितने लोग सफल लोग हैं, वो सारे लोग सर सफलता के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है। यस माय डियर फ्रेंड, हमारे महागुरुदेव सर बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है गोल, उसका कोई नहीं होता है मोल। यस, यानी कि माय डियर फ्रेंड, आपका गोल होना चाहिए। गोल मतलब कि लक्ष्य, और जब तक लक्ष्य आपका होगा तो अचीवमेंट करेंगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, आपको लोग सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपसे पूछेंगे, सर बताइए सर इस स्थान में कैसे पहुंचे। आज जैसे पंच पांडव को देखिए सर, आज इनको पूछते हैं बड़े बड़े सेमिनार में जब जाते होंगे तो, आज इनको ऑटोग्राफ लेते हैं, आज इनका साथ सेल्फी लेते हैं, क्यों? क्योंकि सफल हुए। और ऐसे ही सफल नहीं हुए, उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे इतना डायरेक्ट तक, मुझे फर्स्ट स्टार जाना है, सेकंड स्टार जाना है, थर्ड स्टार जाना है, फोर्थ स्टार जाना है, और सफलता का शोर मचाना है। माय डियर फ्रेंड, तभी तो आज ये उस लेवल पे है। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड, हम लोग स्वयं पर विश्वास करें। कई लोग क्या होता है, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे।
माय डियर फ्रेंड, जब आप सुबह उठते हैं ना तो भगवान आपको दो मौका देता है। हेलो, भगवान आपको दो मौका देता है, या तो आप सोने में गुजार दो, या तो आप बिना सोए इतिहास बदल दो। यस माय डियर फ्रेंड, एक बैंक में लिखा हुआ था, एक बैंक में लिखा हुआ सोने पर लोन मिलता है। हेलो, सोने पे लोन मिलता है। एक इंसान जाकर सो गया, सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। बैंक वाला कर्मचारी बोला कि भैया आप अभी तक यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो? बोले लिखा हुआ था सोने पे लोन मिलता है। बोला भैया जी ये सोने पे, ये सोना नहीं, सोने मतलब गोल्ड, वो गोल्ड, उसके ऊपर लोन मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, काश कई लोग ऐसे हैं क्या जिनको लगता है सोने पे लोन मिलता है, यानी उसको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया, अब मुझे विश्वास है कि मुझे अचीवमेंट हो जाएगा। गोल लिख देने से अचीवमेंट नहीं होता मैटर, उसके ऊपर पहले विश्वास करना पड़ेगा। यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। फिर देखिए माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सफलता का एवरेज के चोटी को फतह करते हैं। क्योंकि जब तक माय डियर फ्रेंड, आप जब तक आप इस बिलीफ सिस्टम को आंतरिक रूप से जब तक आप मजबूती नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैं कल एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था 10-11 रात को, तो मैं उनसे एक चर्चा किया था, और पेशे से इंजीनियर है, बैंगलोर में रहते हैं, उनसे मैं चर्चा किया था। यार देखो यार, अगर तू किताबी ज्ञान से, अगर तुम इस दुनिया को देखना चाहता है तो इस दुनिया को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुझे किताबी ज्ञान के माध्यम से तुझे नॉलेज हुआ। लेकिन अगर आंतरिक ज्ञान से, अगर आध्यात्मिक ज्ञान से अगर दुनिया को देखना चाहोगे तो दुनिया तुझे बहुत खूबसूरत नजर आएगा, तुम्हें डिप्रेशन की ओर कभी नहीं जाओगे। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए ना, सेल्फ बिलीफ सिस्टम में आपको आज एक छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूं। आज देश के पीएम, देश का हमारा कई राज्य का सीएम, क्या उसके ऊपर गाली गलौज नहीं होता है? क्या क्रिकेट, अभी भारतीय टीम सर आज T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या उसके मन में दर्द नहीं होगा? लेकिन फिर भी वो बंदा अगला मैच खेलेगा। हम लोग सर एक छोटा सा, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, हमारा विश्वास टूट जाता है। कैसा टूटता है? जैसे कांच हमारा एक छोटा सा पत्थर मारते हैं, टूट जाता है, सेम हमारा सर वैसा। क्या हमारा वही उस तरीके से कांच के बिलीफ सिस्टम हमारे पास है? सर कांच का बिलीफ सिस्टम नहीं होना चाहिए, चट्टान के बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। मैं एक बार लोहरदगा जा रहा था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब में डाला भी था, कि चट्टान को हटाने के लिए करोड़ों बार आपको सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, आप क्या सीखते हैं? प्राकृतिक तत्वों से क्या सीखते हैं? पेड़ पौधे से क्या सीखते हैं? पानी से क्या सीखते हैं? बादल से क्या सीखते हैं? धरती से क्या सीखते हैं? आग से क्या सीखते हैं? माय डियर फ्रेंड, अगर लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा रहता रहेगा तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, और सीख करके अपने आप को बिलीफ सिस्टम एक बूस्टर की जैसा काम करेगी। यस, और आपका जब बूस्टर की जैसा काम करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपकी सफलता का शोर मचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटिएगा। आपको खुद का बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि आपसे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, लगना चाहिए यस मैं ये कर सकता हूं, मैं जो कर सकता हूं साला कोई नहीं कर सकता, ये होना चाहिए दम। यस माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, जब इस बिजनेस को आप शुरुआत करते हैं तो गोल डिसाइड करते हैं, विश्वास करते हैं, फिर उसके बाद रचनात्मक, यानी कि आपको किसी भी काम को, हेलो, आप जब किसी भी काम को सफलता पूर्वक आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपको सबसे पहले किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए आपको रचनात्मक सोच को रखना पड़ेगा। एक होता है नकारात्मक, एक होता है रचनात्मक। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, और रचनात्मक मतलब हमेशा आपके जीवन में एक नया नया अचीवमेंट आएगा, नया नया आपको इतिहास रचेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, महेंद्र सिंह धोनी जब T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बना था फर्स्ट टाइम 2007 में, तो उन्होंने इतिहास को रच दिया। क्या 2007 में उन्होंने किताब को जीता? कई लोग बोले अरे ये तो भाग्य से जीत गया, ये फ्लूक में जीत गया। अगर वो मिसबाह उल हक अगर नहीं खेलता, वो शॉट नहीं खेलता तो नहीं जीत पाता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उन्होंने गलत साबित करके लोगों को दिखाया, बोला कि भैया जी ऐसा नहीं है, मैं रचनात्मक माहौल बनाने में मैं विश्वास करता हूँ। यस, उन्होंने क्या किया, दूसरा मैच जीता, दूसरा T20 50-50 वर्ल्ड कप 2011 का जीता। माय डियर फ्रेंड, वही नहीं, चैंपियन ट्रॉफी भी जीता। तो आप क्या सीखते हैं? क्या आप कभी भी रचनात्मक की ओर अपने आप को माइंडसेट रखें? रचनात्मक मतलब कि और थोड़ा डीपली हम बात करेंगे। रचनात्मक मतलब माय डियर फ्रेंड कि हमें हमेशा हमेशा हमें ये सोचना चाहिए, आइडिया सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस में। आज मेरा 5,000 आ रहा है, 6,000 कैसे आएगा, 8,000 कैसे आएगा, 10,000 कैसे होगा, 15,000 कैसे होगा, 20,000 कैसे होगा, 25,000 कैसे होगा, 50,000 कैसे होगा, 1 लाख कैसे होगा? क्या प्लानिंग करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए? वो आपका माइंड में सर सर्कल घूमते रहना चाहिए। जिस तरीके से सर साइकिल का जब पेंडल मारते हैं, इस तरह चैन एक
वो रोलिंग करते रहता है, उस तरीके से आपका माइंड रोलिंग करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो नहीं यार 5,000 आना ना, चलो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। नो 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 माय डियर फ्रेंड, आप कभी भी रचनात्मक की ओर जाना चाह रहे हैं तो हमेशा सोचते रहिए कि क्या अपने बिजनेस के लिए और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा ऐसा ट्रेनिंग लेकर आएंगे, कौन सा ऐसा नया टॉपिक लेकर आएंगे, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का स्थापना मैंने किया था, लेकिन आज मैं एक और ट्रेनिंग स्थापना किया, बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग। क्या आप इस तरह से अपना खुद का ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं कभी? कभी सोचे कि मैं खुद का एक ट्रेनर अपनी टीम का बनूं? माय डियर फ्रेंड, आप लीडर बनने से पहले अपना ग्रुप का लीडर बनिए। यस, ग्रुप का लीडर बन के देखिए माय डियर फ्रेंड, दुनिया आपको सल्यूट करेगा। लेकिन जब तक ग्रुप का लीडर नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपके टीम में लगना चाहिए क्या मेरा अपलाइन है, क्या सोचता है, क्या आइडिया इसके पास, कहां से सोचता है, कहां से लाता है ये, ओ माय गॉड, क्या किताब पढ़ता है ये, क्या बोलता है, क्या चलता है, क्या स्टाइल है। ऐसा लगना चाहिए। आपका डाउनलाइन को हमेशा यूनिक लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोरिंग लगना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस अथाह संगठनों से मिलकर बनता है, अथाह माँ के गर्भ से निकले हुए संतानों से बनता है। हमें उसके जैसा, तभी जब हम सबको एक माला में तभी हम लोग रख पाएंगे, तभी पिरो पाएंगे, जब तक हमारे पास सकारात्मक सोच नहीं हो पाएगा। और उसके लिए हमें रचनात्मक के लिए हमें भागना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ आइडिया सोचना होगा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगेन 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 अगेन। माय डियर फ्रेंड, फिर देखिए कैसे आप इतिहास नहीं भूगोल बदलते हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, हम जब इस बिजनेस को अचीवमेंट के लिए रखना रचनात्मक अगर सोच रखने लगते हैं तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद हमें स्पष्ट करना पड़ता है। क्या स्पष्ट करना पड़ता है? सबसे पहले जिन लोगों की सोच स्पष्ट होती है, ये सफल होते हैं। और स्पष्ट सोच रखने वाला अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने सपनों को साकार करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज को जब माप तोल करते हैं, जैसे आप घर बनाते हैं सर, तो आप एक इंजीनियर से पूछते हैं कि सर बाथरूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, डाइनिंग हॉल कहाँ होगा। माय डियर फ्रेंड, डिजाइनिंग करते हैं ना, स्पष्ट करते हैं, स्केल से नापते हैं। यस, आप जब गोल बनाते हैं कि 2023 में मेरा 3 वाइडी में सीलिंग होगा, उसके लिए क्या आप प्लानिंग किए हैं, क्या आप ऐसा तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसा सोच रख रहे हैं आप? माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके माइंड में वो पिक्चर स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते होंगे, आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते होंगे, साउंड को बंद कर दिया जाए, हेलो, साउंड को बंद कर दिया जाए और सिर्फ पिक्चर चलाया जाए, आप पिक्चर देखेंगे? आई थिंक नो, नेवर, नथिंग। आप हॉल छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि आपको सर वहां पे अपने आप को अट्रैक्टिव चाहिए। तो जब तक वो स्पष्ट नहीं करेगा तब तक आप उसको अचीव करने के लिए या फिर उसको आप देखने के लिए आप उत्साहित नहीं होंगे। माय डियर फ्रेंड, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब जिस गोल को आप बना रहे हैं, क्या वो गोल आपका स्पष्ट है? क्या वो गोल को अचीवमेंट करने के लिए वो स्पष्टता आपके माइंड में है? यस 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 यस, मैं ये कर सकता हूं। माय डियर फ्रेंड, अगर स्पष्ट है ना, तो मैं बता रहा हूं सर कि धरती नहीं, आसमान भी आपको सपोर्ट नहीं। 33 लोक में 33, हमारे इस धरती में 33 देवी देवताएं होते हैं। मैं किसी धर्म और के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको खुदा, ईश्वर, अल्लाह जिसको ही मानते हैं, वो साक्षात आपको मदद करने के लिए खड़ा हो जाएंगे। यस, सोचिए ना सर कि जो शख्सियत आपके पास अभी ट्रेनिंग दे रहा है, जिसको अच्छे से बोलने नहीं आता है, बीच में लड़खड़ा जाता है, ये इंसान जो कम पढ़ा लिखा, ये इंसान अपने सपनों का जिंदगी कैसे जी रहा है सर? कैसे जी रहा है? क्या है इसके पास? सीक्रेट ऑफ सक्सेस का 10 पॉइंट का ये चौथा पॉइंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। क्या आपके अंदर है? अगर है माय डियर फ्रेंड, तो आप सपनों को लेकर के अचीवमेंट करने के जो स्पष्ट रख रहे हैं, आप सब अपलाइन के पास बोलते हैं कि सर इस महीने में 1.5 लाख कमाऊंगा, तो क्या स्पष्ट है? क्या अपने आप को स्पष्ट कर पाए? यस, आई कैन डू इट। अगर करते हैं सर, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको रियली बता रहा हूं, आपको इस धरती में साम्राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यस, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, नेटवर्कर पैसा नहीं कमाते, साम्राज्य बनाते हैं। राजकुमार महाराज सर देख लो सर, पिछले महीने का पेआउट पूछना, पिछले 3 महीने का पेआउट पूछना, और इस महीने में उत्साहित क्यों है बंदा? वो क्यों भाग रहा है? वो क्या उसको 1.5 लाख का महीने में घर नहीं चलेगा? क्या उसको घर का ईएमआई नहीं चलेगा? क्या कार का ईएमआई नहीं चलेगा? क्या बच्चे की स्कूल नहीं होगा? लेकिन फिर भी क्यों
क्योंकि उसका स्पष्ट है कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे अगेन 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 वो गोल ड्रीम डायरी में वो नोट कर चुके हैं, मुझे अब क्या करना है, 2023 में क्या करना है, 2024 में क्या प्लान, 2025 में मैं क्या करूंगा कि पैसे मेरे लिए काम करेगा, पैसे के लिए मैं काम नहीं करूंगा। क्या आपका स्पष्ट गोल है ऐसा माय डियर फ्रेंड? अगर है तो दुनिया को सल्यूट करेगा, और नहीं है तो अपने आप को आप सल्यूट करने के लिए शर्म करोगे माय डियर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, गलतियों से हमें सीखना चाहिए। यस, अगर आप अपने गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है। यस, कई लोग गलती से सीखते नहीं है, गलती कर देते हैं। जैसे मान चलिए कि सर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, राइट? कई बार ट्रेनिंग के दौरान भी मैं गलत वर्ड बोल देता हूं, लेकिन उससे मैं सीखना चाहिए कि ये चीज नहीं बोलना है। हेलो, ये चीज नहीं बोलना है। और अगर वही बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा? लोग अवॉइड करने लगेंगे। लोग बोलेंगे सर श्याम सर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सर लैंग्वेज में, है ना? तो माय डियर फ्रेंड, ये एक लैंग्वेज ही नहीं, हमारे हर चीज में होना चाहिए। हमारा ड्रेसअप में होना चाहिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, हमारा कार्य शैली में होना चाहिए, हमारा गोल सेट पे होना चाहिए, हमारे दूसरे से रिलेशनशिप में होना चाहिए, हमारे अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप में होना चाहिए। कई लोग अपलाइन डाउनलाइन से ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं, जैसे सर हमारे सड़क पे जिस तरह से लोग चलते हैं ना, कि एक बार लिफ्ट मांगा और भैया हमको वहां ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप किया, फिर भैया काम खत्म। ऐसा रिलेशनशिप रखे हुए हैं क्या अपने अपलायंस से? अगर ऐसा रखे हुए हैं सर, तो मैं बता रहा हूं इस धरती में आपको कोई नहीं बढ़ा सकता। आप हो सकता है भी आप बहुत अच्छे लीडर होंगे, हो सकता है भी बहुत अच्छा आप अचीवमेंट कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अपलायन आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस धरती में गुरु के बिना कोई महान नहीं बना है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी देश के प्रधानमंत्री बना है ना सर, महात्मा गांधी बना है, भगत सिंह बना है, हमारे चंद्रशेखर आजादी बना है, माय डियर फ्रेंड राम प्रसाद बिस्मिल्ला बना है, टीपू सुल्तान बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल बना, खुदीराम बोस बना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बना है, नाना साहेब बना है। जो भी जिसको भी आप लीडर का नाम मैं ले रहा हूँ, फ्रीडम फाइटर का नाम ले रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड, उसके लिए आपके पास गुरु बहुत जरूरी है, और गुरु ही बताएगा आपको गलती क्या है। कई लोग गुरु बताते हैं तो बोलते हैं नहीं सर आप मुझे क्या सिखाइएगा, आप तो मैं तो बहुत बड़ा तोप हूं। सर आप तोप होंगे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन देश के लिए, पूरे टीम के लिए, पूरे साम्राज्य को हासिल करने का आपको पता का प्लान बहुत जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ सक्षित, मैं अगर सोचूंगा सिर्फ रांची झारखंड ही कैप्चर करूंगा? सर अभी कंपनी इंटरनेशनल लेवल लॉन्च होने जा रहा है, क्या उसके लिए आप प्लानिंग किए हैं? लेकिन उसके लिए प्लानिंग तब होगा जब गलतियों से सीखिएगा। और गलतियों से कब सीखेंगे? जब अपलायन के सामने समर्पण कर देंगे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ तुम हो, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं। राम और हनुमान के जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए अपलायन डाउनलाइन के पास। यस, आज मेरे दिलों में, मैं बता रहा हूं सर, मैं फिर से बोल रहा हूं, कल आज मुझे ट्रेनिंग नहीं लेना था, कल बातों बातों में मनहर सर मुझे बोले कि श्याम बेटा तू कल ट्रेनिंग लेगा, हम कि यस सर। यस माय डियर फ्रेंड, आप अपलायंस से कभी दिलों में जगह बनाकर तो देखो। उनको लगना चाहिए कि साला इससे बेहतर कोई ट्रेनर पैदा हो ही नहीं सकता हमारे ग्रुप में, ऐसा लगना चाहिए। क्या ऐसा आप रखते हो अपने आप को कि आप लाइन की कोस रहे हो, ऐ सर आप ही का गलती है? नहीं सर हमारी सीलिंग नहीं गए, आप ही गलती है सर, उंगली कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा सीखना है सर, थोड़ा सीखना। साम्राज्य बनाने आए ना सर, साम्राज्य राजा बनाता है, और राजा को तकलीफ होती है, राजा को गिरना पड़ता है, जख्म होगा, तलवार से आपको सर कई जगह कटेंगे। कटेंगे मतलब कई लोग सवाल करेंगे, कई लोग नीचा दिखाएंगे, कई लोग गाली देंगे, कई लोग थप्पड़ मारेंगे, कई लोग जूता का माला पहनाएंगे, फिर भी उठ के खड़े होने के लिए रेडी हो। यू आर चैंपियन। यस माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, हमें उत्साहित रहना है। मेरा आप मुझे मुझे देखते हो, मेरा जब भी आप देखो, किसी से किसी भी ऑनलाइन से उठा के फोन करके पूछ लीजिएगा आप, मेरा आज सर 55,000 प्लस का टीम से 60,000 पहुंचने वाला है, कोई भी लीडर बोल दे कि श्याम सर आज उत्साहित नहीं है, हेलो, ऐसा नहीं। आप लाइन से पूछ लीजिए कभी भी, हेलो, कभी भी नहीं। अरे हमेशा उत्साहित रहो ना भाई, क्या दिक्कत है? साला उत्साहित में कोई जीएसटी थोड़ी लग रहा है, कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। उत्साहित क्या है मालूम है? उत्साहित आपको आंतरिक मजबूती देती है। हेलो, उत्साहित आपको आंतरिक मजबूती देती है, और जब एक बार आप उत्साहित होते हैं ना सर, तो आपको उत्साह में सफलता के लिए एक बहुत बड़ा आपको अधूरा काम को अचीव करने में सहायता करता है। हमेशा उत्साहित रहिए। यस मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब रामदास पटेल सर जब जा सकता है 4 स्टार, तो श्याम समी क्यों नहीं जा सकता है? जब श्याम समी जा सकता है तो हरिशंकर भंडारी क्यों नहीं जा सकता?
तो हरिशंकर भंडारी जा सकता है, तो अजय कुमार सिंह क्यों नहीं जा सकता है, बसंत कुमार हिंदर क्यों नहीं जा सकता है? ये आपको मेंटलिटी अपने आप से बात करो। माय डियर फ्रेंड, जब डेली सुबह उठते हो ना, आंख बंद करो, 2 से 3 मिनट नहीं, कम से कम 5 मिनट बात करो, और 5 मिनट सोचो कि आज मुझे दिन भर क्या करना चाहिए, और फिर रात को सोने से पहले सोचो, फिर बात करो कि मैं जो आज दिन भर कार्य किया, क्या यही काम करते रहूंगा अगले वाले 3 साल में, तो क्या मैं जहां पहुंचना चाहता हूं, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया, क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? माय डियर फ्रेंड, अगर आपका सवाल का जवाब आता है यस, तो यस, आप यू आर अचीवर, यू आर विनर, यू आर चैंपियन, यू आर डायमंड। और अगर आता है सर कि नो, नेवर, नथिंग, मेरा इतना परसेंट सही है, इतना परसेंट सही नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, सुधार करने की जरूरत है। और सुधार करके देखिए, आपका जिंदगी उत्साहित रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। क्या कभी आप सुबह उठने के बाद आंख बंद करके अपने आप से बात किए? कभी रात को सोने से पहले आप दिन भर का क्या काम किए, कभी आंख बंद करके बात किए? करके देखिए सर, मैं रियली बता रहा हूं, उत्साहित रहने का सीक्रेट मैं आपको सक्सेस बता रहा हूं। आज मैं सीक्रेट बता रहा हूं उत्साहित रहने का क्या है, और उत्साहित रहने का सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है। जब आपका पे आउट कम बने, मान लो कि आपका नवंबर में पे आउट कम बन रहा है, सॉरी अक्टूबर में पे आउट आपका कम बना, तो आपको उत्साहित कैसे रहना है मैं बताता हूं आपको। बहुत अच्छा बात बता रहा हूं सर, आप खुश हो जाओगे। माय डियर फ्रेंड, जब आप बचपन से जब आप होश संभाले थे, बचपन से लेकर आज तक, कभी भी आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट जरूर आएगा जिसमें आप बहुत ज्यादा उत्साहित उत्साहित हुआ होंगे। हो सकता है आप स्कूल टॉप किए होंगे, होता है नया ड्रेस के लिए आपको अच्छे लगे होंगे, होता है मम्मी पापा को कुछ अच्छा चीज आपको गिफ्ट किए होंगे, बड़े भैया बड़ी दीदी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा लाइफ में जिसमें आपको सबसे ज्यादा दुनिया का खुशी आपको मिला होगा। उस उस सब्जेक्ट को आंख बंद करके याद करके सर खुश रहने का आदत आता है। श्याम स्वामी पता है क्यों उत्साहित रहता है? श्याम स्वामी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 2014-15 में, हेलो, 2014-15 में ठंड के मौसम में, दिसंबर का महीना चल रहा था, ठंड का मौसम था, 31 दिसंबर को एक गोल अचीवमेंट करता है। हेलो, उस गोल को अचीवमेंट करने की वजह से आज तक उस स्टोरी को याद करता है, उत्साहित होता है कि क्या दिन था वो, मतलब मैं इतना जोशीला था, इतना मैं फायर ब्रिगेड था, इतना मैं गोल को लेकर कितना, जब श्याम, जब उस समय तू ये कर सकता था, तो अब तू और बेहतर कर सकता है। मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जब पुराना उत्साहित को आप याद करोगे ना, तो आपको प्रेजेंट का, आपको नकारात्मक जो है ना, उस पर भारी पड़ेगा उत्साह, और आपको सर मेंटलिटी एटीट्यूड में आपको ये ताकत देगा कि बेटा तू बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बेहतरीन कर सकता है, थोड़ा सा उठ के जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अंदर से आवाज आएगा, फिर देखिएगा माय डियर फ्रेंड कैसे आप जीवन को समुद्र की भांति अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, अनुशासन में रहना चाहिए। आप ट्रैफिक गाड़ी चलाते हैं ना, विदाउट हेलमेट के जाइए तो क्या करेगा? उतार के माला पहनाएगा ट्रैफिक पुलिस वाला। आइए सर, बहुत स्वागत है, अरे बात मत मत बोलिए सर, बहुत अच्छा आप तो गाड़ी चला रहे हैं सर, आप नियम को अच्छा तोड़े सर, 1 नंबर सर, आइए सर आपको सर्टिफिकेट देंगे। ऐसा होता है क्या? हेलो, आई थिंक नो, नेवर, नथिंग। तो माय डियर फ्रेंड, हमें अनुशासन में रहना है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम लोग बचपन में किसी स्कूल में पढ़े थे, हेलो, या कहीं ना कहीं बोर्ड में अभी भी स्कूल में जाएगा तो आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। क्या उस शब्दावली को अपने जीवन में उतार पाए अभी तक? अनुशासन मतलब क्या? अपलाइन से डाउनलाइन का रिलेशनशिप का अनुशासन, डाउनलाइन अपलाइन का रिलेशनशिप, क्रॉस लाइन से रिलेशनशिप का अनुशासन। हेलो, कई लोग क्या करते हैं, अपना तो आज के दौर में क्या होता है, अपना दुखी से लोग ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरा का सुखी देख के ज्यादा दुखी है। डायमंड सिद्धार्थ का 3 लाख का पे आउट साला कैसे बन सकता है? उसका पे आउट बिगड़ाने के लिए उसका डाउनलाइन से नेगेटिव बात करना चालू कर। लोग ऐसा ऐसा तैयारी करते हैं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगर अनुशासन में नहीं रहूंगा तो मेरा ये पहचान छोड़ो, मैं अपने आप का पहचान से भी बुरा मान जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, सफल लोगों में अनुशासन होता है। वो अपने कार्य को तय समय पर करते हैं और अपने कार्य को टालते नहीं है। उस समय वो दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हुआ, नो, खुद को सुधार करते हैं, अपने जीवन को अनुशासन में रखते हैं और सफलता का शोर मचाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको अनुशासन में रखना पड़ेगा सर अपने आप। अनुशासन में नहीं रखेंगे कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे सर सोचो ना, खुद आपको खुद सोचो, आपकी घर में पत्नी है ना, बहन होगी ना, बेटा होगा ना, सोचो सर आपका बेटा अनुशासन में नहीं रहेगा, आपको कितना दुख होगा।
आपका छोटा भाई अनुशासन में रहा तो आपकी पत्नी नहीं रही तो आपके पिताजी नहीं है तो आपकी मम्मी नहीं है तो कैसा लगेगा? तो सर आपको तकलीफ होती है तो सोचो सर कि आपको खुद का अनुशासन में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अनुशासन में रहो एकदम। लक्ष्मण रेखा जैसे बांधे थे ना, लक्ष्मण रेखा सीता जी को कि माता इससे बाहर मत निकलिएगा। बाहर निकला तो क्या हुआ? क्या हुआ मालूम है ना? इतिहास पढ़े है ना सर? सीता को चीरहरण करके रावण ले गया, उठा के ले गया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अनुशासन से बाहर निकलेंगे तो माय डियर फ्रेंड आपको गलत चीजें आपको उठा के लेके चला जाएगा। आपको असफलता, दुख, दर्द, आंसू, तकलीफ बहुत कुछ मिलेंगे। जीवन में परेशान, हताश, निराश होंगे और एक दिन झोला पटक के रख दीजिएगा, मुझसे ना हो पाएगा भाई, ये बेकार है। श्याम स्वामी सर बेकार बोलते हैं, मनहा सर बेकार बोलते हैं, रामदास पेटा सर बेकार बोलते हैं, गॉड ऑफ जो भी सर बेकार बोलते हैं, नरेश नाग सर बेकार बोलते हैं। तो मोटिवेशन की आग है, इस आग में मुझे नहीं जलना है। अपने आप को सर हम कुछ और करके दिखाएंगे, एक नया साम्राज्य बन के दिखाएंगे। क्या करोगे भैया मेरी? कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, संगठन एक शक्ति है, मिल जाए तो एक बस्ती है। आप संगठन में तभी रह पाओगे जब अनुशासन में रहोगे। यस, अनुशासन देश को महान बनाता है और अनुशासन पहले आपको, अपने आप को महान बनाता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, हार नहीं मानना। कई लोग क्या करते हैं, 4 लोगों को प्लान दिखाए, ना बोल दिया, अरे सर नहीं हमसे होगा, सर हमारे एरिया में शॉप ही नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, सर हमारे एरिया में तो सर सेमिनार ही नहीं होता है, सर हमारे एरिया में तो सर हमारा सीनियर अपलाइन फोन ही नहीं उठाता, सर हम क्या बोले, सर जीवन इतना तकलीफ है, इतना दर्द है, क्या बोलो सर, मत बोलिए सर, हमको एकदम जिस तरह से एल्युमिनियम सिकुड़ जाता है, मेरा जीवन उस तरह सिकुड़ जा रहा है सर। माय डियर फ्रेंड, हार मत मानिए कभी जीवन में, हार मत मानिए सर। हार जो मान जाता है ना, वो कभी भी जीवन में सर साम्राज्य नहीं बना पाता है। हार नहीं मानना है। नेपोलियन हिल एक बात बोलते हैं, नेपोलियन हिल का कहना था, हार वही लोग मानते हैं जो सफलता को अचीवमेंट करने के लिए दृष्टि और दृष्टिकोण क्लियर नहीं हो पाता है। यस, लगातार प्रयास से उनकी सफलता शोर मचाती है। राजकुमार महाराज सर 55 दिनों में पहला पेआउट 5000 कमाए थे। इतिहास उठा के पढ़िएगा, नहीं पता है ना तो आप अपने अपलायन से सीखिए सर। आपको जो हार मानने के अंदर जो डर है ना, उससे पहले अपने कैरियर के जो पेरेंट्स है ना, हम लोग को जो कैरियर का पेरेंट्स है कौन है? राजकुमार महाराज, रामदास पटेल, जॉबी जोसेफ, गॉड ऑफलाइन, नरेश नाग, डायमंड सिद्धार्थ, है ना? इन लोगों से सर आप पूछिएगा कि सर जब आप पहली बार 5000 कमाए थे तो कितना दिन में कमाए थे? पूछिएगा कभी। उससे क्या मिलेगा मालूम है? आप जो आपको लगाने की नहीं, हमें हार गया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो सर उससे पूछिएगा। उससे पूछिए कि सर जिसमें आप ज्वाइन किए थे क्या उसमें शॉपी था? बोलेंगे नहीं। क्या सर जिसमें आप ज्वाइन किए थे उस समय सर आपको, हेलो माय डियर फ्रेंड, जिसमें आप ज्वाइन किए थे क्या उस समय सर स्टार लेवल का रैंक था कोई? बोलेंगे नहीं। क्या कोई सीलिंग अचीवर नॉर्थ ईस्ट में निकलता था? बोलेंगे नहीं। क्या सर सुबह ट्रेनिंग होता था? बोलेंगे नहीं। क्या सर इस तरह का ट्रेनर श्याम सोनी कोई बोलता था? बोलेंगे नहीं। फिर भी सर आप कैसे कर रहे थे सर? तो उनका एक सीक्रेट आपको थोड़ा सा छोटा सा शब्द रहेगा, वो बोलेंगे बिलीफ सिस्टम। मैं खुद पे मिला विश्वास किया था कि साला केरल का जब बंदा कर सकता है तो साला मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, उसको तो केरला भाषा आता है, मुझे तो कई भाषा आता है, हिंदी आता है, छत्तीसगढ़ी आता है, इंग्लिश भी आता है, और बंगाल में रहेंगे तो बंगाली भी आता है। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए ना, आपको जीवन में अचीवमेंट के लिए, हमेशा उस जीवन को अचीवमेंट के लिए आपको हार नहीं मानना सर। एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छा शब्द बोले हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपल में लिखता मिटाता हूं, मैं हारिज का सफलता का शोर मचाता हूं। माय डियर फ्रेंड, ये आप लैंग्वेज जब बोलेंगे ना तो अंदर आंतरिक का बात करना चालू कर दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ सर, मैं जिस दिन 5000 नहीं कमाता हूँ ना साला, मैं अपने आप को कसम बोलता हूँ, साला तू क्या है रे, तू क्या कर रहे रे, तू ढकनी पर उठ के मर जा, तू ये कर, तू वो कर। अपने आप को सजा देता हूँ, रात को 3 बजे तक सोता नहीं हूँ। माय डियर फ्रेंड, होना चाहिए ना, खुद से बात करके देखो ना सर, दुनिया का सबसे बड़ा पेरेंट्स अगर कोई है तो वह है सेल्फ। अगर धरती में आपका कोई, अगर आपको लगता है कि मेरी धरती में कोई गार्जियन नहीं है, तो अपने आप को गार्जियन मानो। फिर देखो सर, आपको हारने से कभी डर नहीं लगेगा। हार जीत तो लगा रहता है सर, हार जीत तो लगा रहता है। आप खाना खाते हो, खाली मिठासे मिलेगा तो खाओगे? थोड़ा खट्टा होना चाहिए, थोड़ा तीता होना चाहिए, थोड़ा नमक होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ा वो होना चाहिए, राइट माय डियर फ्रेंड? उसी तरीके से हमें अपने आप को
एकदम हार के लिए रेडी नहीं करना, जीत के लिए रेडी करना है, क्योंकि जीत आपको साम्राज्य बनाने के देती है और हार आपको खाक बना के देती है। हारना नहीं है सर, जीतना है। आई कैन डू। ठीक है, आज 5,000 नहीं कमाए, हो सकता है 10 लोग प्लान दिखाने गए, नहीं ज्वाइनिंग किया, हो सकता है आप 10 लोग को आप मोटिवेट करने के लिए गए होंगे, हो सकता है नहीं सुना होगा, हो सकता है कोई बोला भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, नेटवर्किंग नहीं करना है, कुछ डांट दिया होगा, लेकिन उस समय उत्साहित रहना है कि आज ये बंदा मुझे बोल रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, मैं कुछ छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ। रांची में एक हरमू हाउसिंग कॉलोनी है, मैं गया हुआ था, बेल घंटी बजाया, नमस्कार सर, माई सेल्फ श्याम स्वामी, क्या है जी? हम कहे सर मैं आपको न्यूट्रिशन एडवाइजर है, मैं हूँ और आपको कुछ जानकारी निकलो। आ गया ठगने के लिए, भागता है कि कुत्ता पीछे छोड़े तुमको, हम बहुत मार मारेंगे, जूते जूते मारेंगे। सोचे माय डियर फ्रेंड कितना खराब लगा होगा। फिर भी श्याम स्वामी के अंदर सारा क्या ऐसा गुण था कि साला आज उस बंदे को जब मिलेगा तो बोलेंगे सर आप ही का गाली से आज दुनिया लोग ताली बजा रहा है, ये देखिए मेरे लग्जरियस कार। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा वो। माय डियर फ्रेंड अगर उसमें हार मान जाता है, छोड़ा हमसे नहीं होगा, छोड़ी बात पुरानी है, नई जीवन में नहीं लिखेंगे, लिख कर मिल के नई कहानी, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे फ्रेंड। हार नहीं माना मेरे फ्रेंड, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, सकारात्मक मानना। हर जब भी अपलाइन अगर कुछ बोल रहा है ना तो उसको सकारात्मक सोचिए। कई लोग अपलाइन बोलता है तो उसका नेगेटिविटी निकालते रहता है। अपलाइन अगर कुछ ओपन नहीं उसके ऊपर नेगेटिविटी निकालेगा। अगर कुछ भी अपलाइन एक्टिविटी कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिविटी, नहीं सर ये ऐसा कीजिए ना सर तब अच्छा होगा, सर ये आपको करना चाहिए था सर वो। अरे भैया अपलाइन अगर कुछ बोल रहा है ना तो उसको सुनो और सुन को आपको फॉलो करो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बना, महेंद्र धोनी ऐसे महेंद्र धोनी नहीं बना, सचिन ऐसे सचिन नहीं बना, ब्रायन लारा ऐसे ब्रायन लारा नहीं बना। माय डियर फ्रेंड कोई भी धरती में इंसान को उठा के देख लो, तेजस्वी सूर्या भारतीय टीम का उभरता T20 का टॉप प्लेयर, उठा के पढ़ो इसका इतिहास। वो जीवन में जो उसका अपलाइन बोला वो करते गया। हेलो, मेरे लिए बता रहा हूँ सर, मैं बहुत अभी सर अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। मैं हर चीज को अभी नोटिस कर रहा हूँ कि कैसे दुनिया में लोग राज कर रहे हैं और उसी दुनिया में कोई राजा बनने के लिए छोड़ो नौकर बनने के लिए रेडी है। मेरे फ्रेंड राजा बनने के लिए तैयारी होना चाहिए ना, तो उसके साथ सकारात्मक मानना पड़ेगा। कुछ भी कोई बोले यस सर, यस सही बोल रहे सर, यस सर आप सही बोल रहे सर, यस सर यस सर यस सर यस सर। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। जिस तरह से तीर कमान से निकलता है ना, तो जरूरी नहीं है कि एकदम येलो पिंक में जाके लगे। कई बार रेड में लगता है, कई बार येलो आपका ग्रीन में लगता है, कई बार आपको व्हाइट में लगता है, लेकिन उसका गोल रहता है येलो में मारना है। माय डियर फ्रेंड लगातार आप करते रहिए, लगातार करते रहिए, अगेन 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 अगेन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच रखने से क्या फायदा होता है? हेलो, सकारात्मक सोच रखने से हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि हमें नकारात्मक विचारों से हमें जीतने में, अचीवमेंट करने में सहायता करता है। आप हो सकता है 24 घंटा लोग पॉजिटिव नहीं रहते हैं, मैं भी कभी 24 घंटा पॉजिटिव नहीं रहता हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि मैं आज नेगेटिव रे कैसे नेगेटिव हो रहा हूँ, चलो एक वीडियो देखता हूँ, चलो एक बुक पढ़ता हूँ, चलो मैं मना सर का ट्रेनिंग सुनता हूँ, चलो ये सुपर संडे का ट्रेनिंग सुनता हूँ, चलो मैं जो भी सर का स्पीच सुनता हूँ, चलो मैं इसका रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। फिर देखो माय डियर फ्रेंड कैसे नकारात्मक से सकारात्मक की ओर पहुंचने लगेगा और फिर आपको सर सकारात्मक मानने के लिए चालू कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड लास्ट पॉइंट, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। आप किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं बोल सकते सर इसकी वजह से मैं स्टार नहीं बन पाया, हम क्या बोले, मेरा भाग में नहीं था, इसका भाग बहुत अच्छा था, इसको डॉलर अच्छा मिल गया, इसकी वजह से सर ये ग्रोथ कर गया, ऐसा है वैसा है। माय डियर फ्रेंड मैं एक चीज बताऊं, भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं। जो मेहनत नहीं कर उसको भाग्य क्या साथ देगा? यदि मनुष्य चाहे असंभव काम को भी संभव कर सकता है। आपका भाग्य अपने कर्म पे सिद्धांत है। दूसरों को सहायता करके अपने कर्म की वजह से साम्राज्य बनाते हैं और भाग्य की वजह से विदाउट कर्म से आप सर कुछ नहीं कर पाते हैं। कई लोग बोलते हैं सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमको भाग्य साथ देगा, सर कुछ नहीं साथ देगा, नेवर नथिंग। आपको कार्य करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। इस धरती में जितने लोग शक्तिशाली बने हैं, जितने भी लोग शक्तिशाली, भारत जोड़ो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आसान था क्या जोड़ना, उस समय अंग्रेज का शासन था। नहीं सुनेंगे, आज सुनते हैं। आप अपना अपने अपलाइन का डॉलाइन की बात नहीं सुनते हैं। सोचो उसमें कैसे वो जोड़ दिए। हैदराबाद कब आ रहा था कि नहीं नहीं हम अलग राज्य बनाएंगे, अलग कंट्री बनाएंगे,
इतिहास उठा के पढ़े हैं? अखंड भारत था पहले हमारा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। कैसे? क्योंकि कई लोग जोड़ना नहीं, कई लोग हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा सोच वाला व्यक्ति नहीं था। अगर उनके जैसा सोच वाला होता तो आज हमारा अखंड भारत आता। माय डियर फ्रेंड, मैं रैली बता रहा हूं। क्या आज हम अपने टीम में अखंड भारत जैसा सोच रखे हैं? क्या सोच रखे हैं कि जो टीम मेरे साथ है उसको हमेशा साथ रखना है? और माय डियर फ्रेंड, उसके साथ रहने के लिए आपको अपने आप को त्याग पत्र देना पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी और हमारे हनुमान जी जैसा। हनुमान जी उड़ने का ताकत था, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उड़ा करके एक पर्वत से दूसरे पर्वत उठा के लेके जाने का ताकत था। फिर भी प्रभु आप ही हो सब कुछ। हो सकता है आपके अंदर बहुत नॉलेज होगा, हो सकता है बहुत अच्छे ट्रेनर होगा, बहुत अच्छे मोटिवेटर स्पीकर होंगे, अपलाइन आपको इंग्लिश आपसे कम जानता होगा, हिंदी कम जानता होगा, लड़खड़ा जाता होगा, बेचारा गिर जाता होगा, लंगड़ा होगा, हो सकता है कुछ भी होगा। तो माय डियर फ्रेंड फिर भी उसको, क्योंकि माय डियर फ्रेंड आपके पिता जो है ना, जो आपको जन्म दिया, आप उसी को नहीं पिता मानते हो? पड़ोसी को आपको बोलोरो दे दे, स्कॉर्पियो दे दे, वन R8 का ऑडी का कार दे दे, क्या आप उसको बाप माना चालू कर दोगे? नहीं ना। तो माय डियर फ्रेंड दूसरों को आप सलाह क्यों मानते हो? अरे अपलाइन जो बोलता है यस सर आई एम रेडी। अरे सर आप जितने भी आप मेरे सफलता का राज सुनो सर। मेरे सफलता का राज क्या है? अपलाइन हमारे हमारे जो कैरियर का बाप है ना, राजकुमार हमारा, वो जो बोलते हैं ना मैं वो करता हूँ। बोलते हैं बेटा तुमको ये करना, हम हाँ यस सर। बेटा तुझे ये करना है, यस सर। मैं जब भी महागुरुदेव को फोन करता हूँ मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? गुड मॉर्निंग महागुरुदेव। महागुरुदेव सर के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्या आप कभी अपलायंस ऐसा बोलते हैं? कभी बोलते हैं? कभी आपको लगता है कि ऐसा बोलना चाहिए कि भाग्य के पीछे बढ़े हुए हैं सर हमको मिलेगा सर? मेरे फ्रेंड कुछ नहीं मिलेगा, जो जो मिला है ना वो भी छीना जाएगा। यस, हमें शक्तिशाली बनना है, हमें वैसा लीडर बनना है जो धरती बोले कि साला ऐसा लीडर तो हो ही नहीं सकता है। हमारे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल आज तक उससे कोई ऐसा कोई लीडर पैदा ले पाया आज तक? वो अपने आप में यूनिक है, सचिन अपने आप में यूनिक है, धोनी अपने आप में यूनिक है, भगत सिंह अपने आप में यूनिक है। माय डियर फ्रेंड ऐसा बनो ना। भाग से कुछ नहीं होता है सर, भाग से कुछ नहीं होता है। भाग उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। कर्म करते रहो अगेन अगेन। क्या कमी है? सुधार कीजिए ना सर। दुनिया बहुत खूबसूरत है सर, दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आपके पास चश्मे कैसे कैसे लगाए हुए हैं। आप दिन में भी है ना, दिन आप काला चश्मा लगाओ काला दुनिया दिखाई देगा, हरा दिखाओ हरा दिखाई देगा, येलो येलो, रेड तो रेड, व्हाइट तो व्हाइट। माय डियर फ्रेंड आप कैसा, आपका दृष्टि कैसा है, नजरिया कैसा है? सर इस धरती में जितने लोग राजा बने हैं भाग से नहीं कर्म से बने हैं। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे अदर राजा हो, जितने भी लोग हैं, हमारे वीर शिवाजी महाराज क्यों ना हो। यस माय डियर फ्रेंड, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अंग्रेज हर जगह गुलामी कर लिया था, महाराष्ट्र में नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि राजा सर कौन था? हमारे शिवाजी महाराज थे। अरे वैसा राजा बन के दिखाओ ना सर, कौन रोक रहा है? ये धरती वीरों का धरती है, कायरों का धरती नहीं है सर। यहाँ अंग्रेज लोग आए थे, 200 साल इस धरती में सर राज किया था, लेकिन फिर भी उठ के भागना पड़ा उसको। भागो यहाँ से, निकलो नहीं तो मार मारेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, मुगल लोग राज किया था, भगा दिए उसको हम लोग, और हम लोग बोलते गरीबी नहीं हटा पाएंगे। सर अपने आप को पहचानो। हो सकता है कुल खानदान आपके पूर्वज कोई ना कोई राजा होगा। अपने आप को कम क्यों आंकते हो? क्यों कम आंकते हो सर? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, भाग मेरे साथ नहीं रहा। उठा के फेंको डस्टबिन में, भाग साथ नहीं देगा। उठो जागो, रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जैसा बनो। विश्व धर्म सम्मेलन जब गए थे तो माय डियर फ्रेंड दुनिया हिला के रख दिए थे। एक युवा बालक, अरे ऐसा सर बनो ना सर दुनिया कांप जाए, बोले साला ऐसा तो सलाम कोई मिलेगा नहीं। यूनिक, भगवान आपको यूनिक बनाया सर। आपका थंबनेल किसी से मैच करके दिखा दो, आपका आवाज मैच करके दिखा दो, आपका चेहरा का चेहरा मिला के दिखा दो। सोचो ना भगवान सर कितने धरती में लोगों को पैदा किया, आपको यूनिक पैदा किया। क्यों? यूनिक करने के लिए। और आप बोलते हो कि नहीं सर मेरा जीवन कोरा कागज है, कोरा रह जाएगा। सर कोरा कागज क्यों रह जाएगा? उठाओ पेन और मेहनत का पसीना सर पेन में डालो और लिख दो कहानी। इतिहास नहीं भूगोल बदलेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यस माय डियर फ्रेंड, उठो जागो। धरती सर बोल रहा है, धरती माता बोल रहा है कि बेटा तू उठो, तुझे जन्म दे रहा हूं, ऐसे नहीं जन्म दिया हूं। गंगा मैया बोल रही है, सूरज का तापमान बोल रहा है, पवन हनुमान बोल रहा है जो ऑक्सीजन लेते हैं। माय डियर फ्रेंड 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, वो 5 तत्वों से बोल रहा है उठो उठो उठो, भाग का साथ मत लो, कर्म करके दिखाओ। और आप बोल रहे नहीं कुछ कर पाऊंगा। सर एक बार करके तो देखो, जिंदगी कोहिनूर है सर।
कोयला मत बनाइए, कोहिनूर बन के देखिए, सर आपको दुनिया सल्यूट करेगा। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त श्याम स्वामी। अगर कोई गलत बात बोला होगा, मैं आपको चरण बंदनी माफी मांगता हूँ। अच्छा बात बोला होगा तो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगेन हमारे डायमंड सिद्धार्थ सर जो अपकमिंग ट्रिपल स्टार है और सफलता का शोर मचा रहा है। कल का दिन 5,000 नहीं 10,000 का पेमेंट कमाए। थैंक यू सो मच सर। जय हरी।